तो हेलो, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड क्या चल इवनिंग रहा सर। है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो सब लोग आज कैमरा ऑन करो, आज सबकी शक्लें देख लें, बहुत दिनों बाद ऑन करो। बताओ, क्या हाल चाल हो गया? गुड इवनिंग शिवांश, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए शिवांश, आए है अर्नव, क्या बात, लड़का हैंडसम। और बताओ, ओहे ओहे किसना, क्या बात है। और किसना भाई, यस सर। किसना को जितना इमेजिन करते हैं ना, मतलब हम जब सुनते पढ़ाते थे, जब मैं मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इसको पढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मोटा ताजा गोल गोल सा होगा बिल्कुल। लेकिन जब हमने इसको देखा तो फिर अरे भैया अजीब सा हो गया। और बताओ, क्या हाल चाल? सर मैं तो बढ़िया हूँ। अरे है, नारायण को देखो, जय करदम, क्या हो गया? मानस, अरे है, ये देखो मानस को, सबको सर्दी लग रही है। नारायण कैसा है? नारायण ने तो बिल्कुल अपना बिल्कुल सर एकदम बैकग्राउंड चेंज बढ़िया। कर दिया, तुरंत बैकग्राउंड चेंज किया, बोले अच्छा वाला बैकग्राउंड लेके ना सर। और बताओ जैद, हैं? यस सर। तुम्हें कौन सा गाना सुनना था? हैं? जैद सर फुल मजे में आजकल। हम्म? और कहाँ है ज्योत्सना, कहाँ गई? ज्योत्सना दिख ही नहीं रही है। सर शायद ऑन किया था फिर शायद बंद कर दिया। हाँ, ज्योत्सना ने बंद कर दिया। अरे है, ये आ गई ज्योत्सना। और कहाँ थी, कहाँ थी, हैं? और मनोज, क्या चंदा, देखो देखो नारायण, देखो सारी क्वालिटी दिखा, देखो देखो। यस सर। सब फिर से चेंज कर दिया। सर माइक नहीं चल रहा। अच्छा, कहाँ चली गई थी तुम्हें, तुम्हें कितना याद किया हमने, हैं? पूछो बच्चों से, कितना याद करते थे, ज्योत्सना कहाँ है, ज्योत्सना कहाँ है, ज्योत्सना कहाँ है? ज्योत्सना गायब हो गई। और शिवांश कहाँ है अपना? नाम नमन कहाँ है, नमन? गुड आफ्टरनून सर। अरे तुम कहाँ, कैमरा वैमरा ऑन नहीं करोगे क्या? अब तुम्हारा सिलेबस सिलेबस कंप्लीट हो गया तुम्हारा, सब कुछ खत्म हो गया। अब बताओ क्या प्लानिंग है आगे की, क्या सोची है? तो अपना तो सिलेबस तुम जानते ही हो, टाइम से खत्म होता है। अपन तो केमिस्ट्री वाले हैं? बिल्कुल टाइम से सिलेबस खत्म, यस टाइम से सर। सब कुछ करा यस के सर। ये लो आराम फरमा। अब बताओ, अब क्या करना चाह रहे हो? और जय, कोई सजेशन दो तुम लोग, तुम्हें तो हमारा आगे का पता ही है सब कुछ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यस सर। हम्म, तो तुमने लोगों ने पेरेंट्स को बता दिया अपने कि सर कोचिंग? 11th से यस स्टार्ट सर। करता है सर, एनटीएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो तुम लोगों ने पेरेंट्स से बात कर ली, बोल दिया पेरेंट्स को, बता दिया कि कोचिंग में ये होने यस वाला सर है? मैंने तो बता यस दिया। सर। क्या यस सर। बोले पेरेंट्स, क्या बोले मम्मी पापा? सर सर बोला बढ़िया। कि बढ़िया है ये तो, मतलब बेस सर अच्छा हो अप्रिशिएट जाएगा। किया सर। तो ये चीज़ है, प्लानिंग है पूरा, लिए बैठे हैं, क्योंकि तुम्हारे बैच में कोई इंटर नहीं होने वाला ना, क्योंकि तुम्हें कोई झेल ही नहीं पाएगा। समस्या तो ये है। तुम्हें झेलना भी, जैद जैसे बच्चों को झेलना ना, पता नहीं ये क्या सॉल्व कर रहा था जैद, थोड़ा मुझे बताइए क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा था? मतलब भाई साहब, अलग ही लेवल पे हाइड्रोकार्बन का क्लास 11 का सॉल्व कर रहा है अभी। यस सर, सर आईआईटी रुड़की का सवाल डाला था हाँ, सर ग्रुप में। आईआईटी रुड़की का। अब बताओ इसको, अब ये इससे भी नहीं बना होगा। आ जाने दो सर आप सभी लोग, हाँ बोलो सर वो जय। समझ में नहीं आया था सर। तो वो क्वेश्चन तुम्हें समझ आएगा भी नहीं ना अभी, अभी तुम छोटे हो ना बहुत से। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो पेपर तुम्हारे कब से हैं? सर लग तो मार्च में रहे हैं सर। सर हम्म, डेट अभी भी उसकी नहीं आई है। अच्छा, और शिवांश कहाँ गायब हो जाते हो तुम तो गुस्से में गायब हो जाते हो। सर गायब। गायब, फिर सर गायब हो ठंड गया। बहुत बढ़ गई है सर। ठंड ना, तो ठंड क्या, अभी तुम्हारी अभी उम्र है कोई ठंडी की? तुम तो क्या खाते हो, वो खाते हो, बुकरा खाते होगे, मुर्गा खाते होगे, हैं? नॉनवेज खाते हो, तुम्हें तो ठंडी लगनी नहीं चाहिए। हाँ, अंडे खाते हो सर तुम तो। ठंडी तो हम जैसों को लगनी चाहिए कि भैया गर्म चीजें आती हैं, है ना? क्यों? सर मेरे को तो अब नहीं लगती सर, बाबा को देख के चली गई मेरी ठंड।
अच्छा बूढ़े होंगे बाबा ने, बाबा सर्दी नहीं लगती होगी, देखा होगा तुमने। नहीं सर, उन्हें बहुत सर्दी लगती है सर, वो बेकार में बैठे रहते हैं, बस बैठे ही रहते हैं पूरा दिन। अच्छा। अम्मा डांट मारती रहते हैं तो उसकी गर्मी में, उनकी लड़ाई की गर्मी में मेरे को ठंड नहीं लगती है। सही है, अम्मा डांटती रहती है। पर अम्मा बड़ी है ना एज में बाबा से, इसलिए अम्मा की चलती है घर में, तो बाबा अच्छा। सुनते रहते हैं। अच्छा, बाबा, अम्मा बड़ी है, बाबा छोटे हैं। यस सर। अच्छा, सही है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आज हम पढ़ाते हैं तुम्हें कुछ, यस प्रैक्टिस सर। कराते हैं। तो अपन इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि 9 पहले कवर अप करेंगे, ठीक है, देन 11 है ना, 10 भी कवर अप हो जाए, 11 क्योंकि आपका एनटीएससी भी होगा, अभी नहीं होगा, थोड़ा रुक के होगा, होगा जरूर। यस सर। यस। धीरे से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आगे, बस बाकी के बच्चे पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। हमें तो 23 है आज लिमिट, आज लिमिट लगा दी 23 की। और कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, बस यही बच्चे बोलना चाहेंगे, मानस, अर्नव। सर आवाज से क्रैक हो रही है थोड़ी। अच्छा, अभी क्रैक हो रही है आवाज? सर नहीं हो रही अब तो। सर ठीक हो रही सर ठीक ही है आवाज। मनोज, कृष्णा, मनोज क्या करना है तुम्हें आगे, क्या बढ़ना है, क्या बनना है आगे? सर 12th के बाद हाँ। सर नीट में ट्राई करना है मुझे। सर नीट करना है, मतलब डॉक्टर बनोगे? यस सर। भूल तो नहीं जाओगे मुझे डॉक्टर बनने के बाद? नो तो सर। भूल गए, बोले एम्स में पहुंच गए। अरे वाह प्रथम आनंद है, क्यों मनोज भूलोगे ना? नहीं बोले डॉक्टर बनो, बोले सर अब आप एम्स के डॉक्टर हैं। आप तो वही टीचर हो, आपने सबसे ज्यादा परेशान किया, पहले सिलेबस और फिर रिवीजन में सबसे पूछ के परेशान कर लेते थे, रिवीजन करता रहता था, मर जाता था करते करते, कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते सर हैं। क्यों ऐसा है? नो सर। चलो, प्रथम क्या बनना है तुम्हें? सर नीट में ही जाना है। अच्छा, नीट वाले कितने हैं, जेई वाले कितने हैं, मुझे ये बताओ। जैद नीट में है, और कौन है नीट में? सर जेई में, सर जेई। अरे मैं जैद, पहले नीट बोल, जेई, अर्नव जेई, देव शिवाज, मैसेज में बताओ मुझे कितने लोग हैं। मैं अभी से थोड़ा, मैं मतलब उसी हिसाब से देखे चलूँ ना, काउंसलिंग लेवल भी उसी सर हिसाब मैं से। जेई जेई ठीक है सब। देखो, किसी को भेड़ चाल नहीं चलनी है कि लाइफ में भेड़ चाल चलनी है। अच्छा, किसी का सपना, किसी बच्चे का सपना था ना, ज्योत्सना का सपना था, किसका सपना था, जे वो बनना, उसको आईएएस, नीट, ओके। यस सर, जोधपुर ही बोल रहा था। तो अपन को ना नीट और जेई हो, कुछ भी हो, अपन को उस तरीके से पढ़ना है कि जितने भी एग्जाम हो, जितने भी सब फोड़ के आना। चाहे आपका नीट लेवल पे हो या जेई लेवल पे हो, ओलंपियाड हो, कुछ भी हो, आपको सब कुछ क्या करना है, फोड़ के आना बस फोड़ के आना है। बस। मतलब केमिस्ट्री तो बिल्कुल क्या करना है, जैसे कि आजकल चल रहा ना कैल्विन वालों का निपट नंगा करके आना, तो केमिस्ट्री को तो बिल्कुल खत्म, हैशटैग चला के वो खत्म करके ही आना, यस सर। है ना। तो वो टेंशन नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो एक स्ट्रेटजी बनाओ। मैं आज तुम्हें बताता हूँ तुम्हें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, क्योंकि देखो अपन को बढ़ना है ना आगे। तो मैं फर्स्ट डे सबको समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है, चीजों को क्या करना है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ पूरी स्ट्रेटजी, साल में कैसे तुम्हें हर चीज को रिवाइज करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है। हम बता तो दिए, अब तुम अप्लाई कैसे करोगे ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट रैंकर, आपने एक बार फर्स्ट रैंक ले ली, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको साल भर उस फर्स्ट रैंक को बनाकर रखना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेंटेन करना ना सबसे मुश्किल होता है, लोग क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते। अच्छा, कौन बच्चा, मैं यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन बच्चा है जो जेई सबने लिख दिया, जेई करना चाहते हो, अब आईआईटी में जाना चाहते हो या एनआईटी में जाना चाहते हो? सर आईआईटी। आईआईटी कितनी आईआईटी है? 23। नहीं पता। सर 23। 23। अच्छी कितनी है? टॉप 7 है सर। 7। कौन कौन सी है? सर मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर। सर आगे का पता नहीं। आईआईटी कानपुर जहाँ है ना, सर दिल्ली से मतलब है मैं तो। दिल्ली आईआईटी नहीं, दिल्ली से मतलब है। अब आपको ब्रांच कौन सी लेनी है? मैं अभी नीट पे भी आ रहा हूँ, जैसे मैं आईआईटी पे आ रहा हूँ वैसे नीट पे भी आ रहा हूँ, फिर उसमें ब्रांच कौन सी लेनी है? मुझे लग रहा है CSC। सबके वो CS। माइक खराब हो अब गया। आप
एक चीज नोटिस करना, CS तुमने लिख दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, यस सर, CS सबसे ज्यादा उसी की कट ऑफ जाती है। अब मैं जो चीजें क्लियर पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम हमारा जब हमें गोल ही क्लियर नहीं है, आप अपने रूम में अभी चिपका लो आज से ही कि यदि तुम्हें जाना, देखो लेवल अप होने वाला है, ये मान लो अभी जो तुम 10th में थे, जब तुम्हें यदि हाई लेवल लगता था, अब तुम्हारा और अप लेवल जाने वाला है। चलो मैं कुछ बातें बताता हूँ तुम्हें यहाँ पे सिंपल IITs के बारे में, लोगों को कम पता होती है, जिससे तुम्हें पता रहे कि भैया ये चीज है और तुम आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि, और एक बात है ना, जो बच्चे IAS PCS करते हैं वो सबसे ज्यादा IAS PCS पता कौन बनते हैं? पता है किसी को? बोलो। सर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। सर IIS MBBS हाँ, इंजीनियर्स डॉक्टर दोनों ही IAS बनते हैं सबसे ज्यादा, और इतना रेशियो कहीं नहीं है। बेटा MTech भी करोगे तो चेतन, MTech करके क्या करोगे? MTech कौन से कॉलेज से करना? इंपॉर्टेंट तो अभी कॉलेज है ना चेतन, बात समझ पा रहे हो? आपका जो इम्पोर्टेंस है अभी, तो आपको पता सिंपल 7 IITs हैं टॉप है, तो 23 ठीक है, तो बनाते चले जा रहे हैं, IIT टॉप हैं, और जिसमें आता है सबसे पहले आपका IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। सर पर अब मद्रास ऊपर आ गया। नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, हम लिख देते हैं बॉम्बे, दिल्ली, ये ब्रांचिंग से होता है। पता है कभी कभी IIT बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस अच्छी होगी तो मद्रास की क्या अच्छी होगी? बोलो, मद्रास की केमिकल अच्छी हो, वो डिपेंड करता है कौन सी ट्रेंड पे हम देख रहे हैं। IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, फिर IIT खड़गपुर, सर बॉम्बे से, सर बॉम्बे में सिलेक्शन कम होता है। हाँ, सिलेक्शन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। सबसे टफ होता है IIT खड़गपुर, मतलब पेपर जब भी आएगा IIT खड़गपुर तो फिजिक्स टफ आनी है, ये तो कंफर्म है। यदि IIT खड़गपुर ने पेपर बनाया, जैसे इस साल MTech का जो पेपर बना रहा है वो IIT खड़गपुर कंडक्ट कर रहा है, पूरा एडवांस, है ना। तो IIT कानपुर, जहाँ से SC वर्मा है, आपने सुना होगा फिजिक्स की किताब, Yes, SC sir. वर्मा, यस सर। Yes, फिजिक्स sir. आप Yes, लोग sir. लगाते भी होंगे। फिर आपका हो गया IIT दिल्ली, है ना, और एक हो गया आपका IIT रुड़की, और फिर एक हो गया IIT गुवाहाटी। मुझे सबसे अच्छी लगती है ना, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है, IIT गुवाहाटी मुझे अच्छी लगती है, सुंदरता में, क्योंकि उसका कैंपस बहुत अच्छा है, इसलिए ये 7 है टॉप की। अब तो वैसे IIT BHU भी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर IIT ISM भी सही है। हाँ है बहुत सही, लेकिन जो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वो इसमें जाने का प्रेफर करते हैं। यस सर। IIT रोपड़ भी है एक आपका, ठीक है, बहुत सारी है, IIT रोपड़ है, IIT जो जैसे ISM अहमदाबाद भी बन गया शायद IIT, है ना, हर जगह है। अब जब हम लोग पढ़ते थे, जब हमारे में 7 IITs थे, 14 NITs थे। NITs मतलब समझते हो? यस सर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या होते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 14 NITs होते हैं। अब पहले होते थे जनरली जो टॉप पे IIT वारंगल, NIT वारंगल है, मतलब वो कुछ IIT से भी अच्छा है, NIT वारंगल। फिर आपका आता है NIT वारंगल, फिर एक और आता है NIT तिरची, ठीक है, फिर आपका नागपुर हो गया, NIT, ये आपका इलाहाबाद हो गया, ये सब है। फिर आप और आते हैं इसमें अटल बिहारी वाजपेयी वाले भी आते हैं, IIIT, NIT के बाद IIIT आते हैं, कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस है ना। और कुछ स्टेट कॉलेज भी अच्छे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे तुम्हारा स्टेट कॉलेज, जैसे मान लो जैसे NSUIT है ना, ये सब हो गए, पहले DTU, ये सब सिंपल उसी से बने हुए हैं, तो ये कॉलेजेस हैं। अब आपको जैसे मान लो आप लोग अब जैसे अब आप IIT बॉम्बे में जाना चाह रहे हो, IIT बॉम्बे में अब आपको बता दें कि आपको CS लेनी है तो अंडर 30 रैंक लेना, अंडर 30 जनरल कैटेगरी में हो तो, क्योंकि उसमें सारी कैटेगरी लगती है, गर्ल्स कैटेगरी होती है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी, तो 50-50 होता है सबका, ठीक है। मैं ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, यदि आप फाइट करते हो जनरल कैटेगरी से तो कैटेगरी लग जाती तब तो ठीक है, इट्स ओके, अंडर 50 भी चल जाएगा। मतलब अंडर 100 रैंक लाना है तो तुम्हें IIT CS जो मिलेगी, IIT कानपुर, सॉरी IIT इसमें दिल्ली, और तुम्हें इसमें बॉम्बे में चांसेस है। मतलब तुम्हें CS लेने के लिए यदि इन 7 IITs में लेना है तो अंडर 200 रैंक लेनी होगी।
और जो अंडर 100 आते हैं, याद रखना, जितने अंडर 100 रैंक आती है जिसकी, तो अब ये समझ लो अंडर 100 रैंक में जितने भी बच्चे जो पेपर दे रहे होते हैं वो सब टॉपर हैं, क्योंकि अब उनका अंडर 100 रैंक तब आती है, उनका किसी की भी रैंक रमान आ सकती, जो अंडर 100 आते हैं ना 100 रैंक तक, मतलब 200 रैंक तक, आप 200 रैंक भी मान लो, वो कैपेसिटी रखते हैं रैंक बनाने की, बशर्ते बस यही है कुछ दिमाग हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स हो गई जो उन्हें समझ नहीं आती, समझ रहे हो, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो गया, एक क्वेश्चन गलत करने पे तुम्हारी 10,000 रैंक डाउन हो जाती है। अब आप समझ लो इसी तरीके से आपके नीट के कॉलेजेस हैं। नीट में कौन कौन से, कौन बच्चा बताएगा, बोलो। सर एम्स सबसे अच्छा, और आपको पता है एम्स से अच्छा कोई है ही नहीं। यस सर, फिर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी इंदिरा है ना सर, मौलाना आजाद भी हैं। मौलाना, फिर आपके जनरली स्टेट के कॉलेज हो गए, एक्चुअली देखा जाए तो स्टेट कॉलेजेस, बस एम्स के बाद क्या बचे, स्टेट कॉलेजेस हैं। अब देखो मैं इस बार का बता दूं, इस बार का आपने सुना होगा नीट का जो पेपर था, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नीट का पेपर हमारे नोट से ही पूरा छपता है, नीट का और जेई का पेपर पूरा नोट से आता है। एडवांस थोड़ा सिचुएशन देता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही आता है। एडवांस में हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट फंसना, कॉन्सेप्ट आना, और नीट और जेई मेंस का पेपर ऑलमोस्ट नोट से ही पूरा आता है, पूरा नोट से, बस अच्छे से बसरते बच्चा पढ़े, ठीक है। तो नीट में हम बात करें तो एम्स स्टेट कॉलेजेस, अब हम बात करें यहाँ पे एम्स की और स्टेट कॉलेज की, तो अब आपको पता है एम्स सबसे नंबर 1 है, जैसे एम्स दिल्ली। यस सर। अब एम्स दिल्ली के लिए आपको पता है, यदि मैं पिछले साल की कट ऑफ की बात करूँ तो 706 नंबर गए, 706 पे आपको एम्स दिल्ली मिला था जनरल कैटेगरी को। जनरल क्या, उसमें तो सभी कैटेगरी को 700 होगा बस मिनिमम। तो अब आप समझ लो आपका 720 का एग्जाम है, तो अब आपको कितना लाना है बोलो मिनिमम। अब लोग बोलते हैं 550 में हो जाएगा, कुछ नहीं होना 550 में, 600 में कुछ नहीं होना, 100 प्लस में ही होगा। मतलब तुम्हें जो लेना है ना, यदि तुम्हें कोई अच्छा ऑल इंडिया रैंक पे तुम्हें अच्छा जाना है, तो तुम्हें मिनिमम तुम्हारा जो टारगेट है 700 प्लस का टारगेट होना चाहिए। जब आप 700 प्लस का सोचते हो तब आपके 20-30 नंबर कम ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। आपने सोचा होगा कि आपने सभी भी सोचा होगा कि मेरे इस बार पूरे आउट ऑफ पूरे आने चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं, कुछ कम आते हैं। जो आप एक्सपेक्ट रखते हो उससे हमेशा क्या पहुंचता है बोलो, कम ही पहुंचता है। तो ये चीजें हैं कुछ, तो इनको भाई बहुत डिटेल में समझना है, नीट एम्स, और अच्छे से जानो, अच्छे से जानो, अच्छे से पढ़ो, समझो चीजें क्या हैं क्या नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए। आपका आज आप लोगों का विजन अभी से क्लियर होना चाहिए। जो पता है, जो 11th 12th में जाके 12th बाद पता क्या होता है, वो सोचते हैं ठीक है जेई में हो जाएगा, कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी ट्रेड मिल जाए। अरे भैया कोई भी ट्रेड क्यों मिल जाए, जिंदगी तुम्हारी, मैं तुमसे बोलूं तुम जीन्स मत पहनो, तो पहनोगे नहीं, पहनोगे ना, दुकान पे जाओगे तो तुम अपने जीन्स भी लोगे, अपनी पसंद का लोगे, लोगे या नहीं लोगे बोलो। यस सर। यस सर। अपनी पसंद का कलर भी लोगे, तो लाइफ से चॉइसेस क्यों बोलो, क्या लाइफ से चॉइस करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए ना। नो सर। नो सर। नो सर। तो ये चीज है, तो अभी से विजन क्लियर ये करो। सबसे पहले दो चीजें आप बहुत आराम से सोचो, जेई, ऐसा नहीं कि भेड़ चाल, जेई या नीट, पहले चले गए आप, दोनों में स्कोप अच्छा है, ठीक है, दोनों में अच्छा है स्कोप, ऐसा नहीं है। जेई नीट के बाद आप यदि किसी में भी जाते हो, उसके बाद फिर आपको कॉलेज भी क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉलेज क्लियर। आप उसकी फोटो ही लगा लो, वो एक गाना सुनो है ना, खींच मेरी फोटो, है ना, यस सर। तो वो मुन्नी बदनाम, तो सर कॉलेज की फोटो खींच के लानी पड़ेगी, खींच ही क्यों लानी है, अब नेट पे सब कुछ तो पड़ा है, यस सर, निकालो वहीं से उठा लो। लगाओ, डेली इमेजिन करो हम इसी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ के बारे में पता करो। आप यदि आप आईआईटी दिल्ली में जाना चाहते हो, दिल्ली के बारे में पता करो, दिल्ली के बारे में पढ़ो, पहले पढ़ो, 1-2 दिन पढ़ो उसी के बारे में, क्या है, क्या खूबियां हैं आईआईटी के बारे में, क्या खूबियां हैं नीट के बारे में, पढ़ो पहले। एम्स, आपको एम्स दिल्ली जाना है तो आप एम्स दिल्ली की पहले कट ऑफ हर जानकारी लो कैसे, और पेपर को देखना है आपको। आप पता है सबसे अच्छा, आपने सुना होगा कि यदि हमें मान लो किसी पेपर के बारे में जानना है तो हमें सबसे अच्छा कौन बता सकता है पेपर के बारे में, बोलो। सर जिसने दिया है वो पेपर। सर जिसने दिया है, या फिर पिछले 5 साल सर पिछले के 5 साल पेपर को एनालाइज करके एनालाइज करना क्वेश्चन कि आ क्या रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हमें कुछ लोग क्या होता है, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे इजीली,
पढ़ वो यहाँ पे रहा है, तो उसका टाइम ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ, ये टाइम वेस्टेज यस हो रहा है सर, हो रहा है। यस सर। उसको पढ़ना, इस ये आ रहा तो इतना पढ़ो, हम ये नहीं कहते आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, तो उससे क्या होगा? मान लो अपर लेवल भी आए हो तो आप तुम पेपर क्या कर लाओगे? बोलो, सॉल्व कर लो। इस पे प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बनो। यदि पेपर इतना आ रहा है तुम इतना पढ़ो, इतना मत पढ़ो कि तुम कवर ही ना कर पाओ। तो एक चीज क्लियर हो गई तुम्हें सभी को, ये तुम्हें क्या करना है सबसे पहले? यस सर, सब विजन सर क्लियर। फोटो लेके आनी है सबसे पहले तो। फोटो मतलब फोटो बोले जो मैं जिसमें जाना है उसमें तुम्हें फोटो, तुम नेट पे सर्च करो, सब कुछ Yes, देखो, समझो क्या है क्या सब नहीं, विजन होना चाहिए सामने। है ना? फिर तुम्हें अब देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ, नीट और जेई का क्या मतलब होता है। सिंपल सी बात बताओ, यदि आप तुम बताओ, तुम जो ब्रांड पहनते हो कपड़ों का, अभी तुम लोकल पहनते होगे, चलो ठीक है, किसी के पापा मम्मी अच्छे कमाते होंगे तो वो ब्रांडेड दिला देते होंगे शोरूम से जाके। अच्छा, यदि मान लो तुम्हें लोकल कपड़े पहने हो तो कैसा फील होता है? सर पता नहीं सर, सर अभी तो फर्क नहीं लगता नॉर्मली ब्रांडेड लोग को। यस सर, नॉर्मल। सर जब तक अकेले हो सर तब तक ठीक फील होता है, ठीक- सर जब ठीक, सामने लेकिन- कोई आ जाए तब फील होता है, तो होता है। होता है ना। अब तुम मान लो तुम वुडलैंड के शोरूम में जाओ तो मन करता है वुडलैंड की टी शर्ट खरीद ले, सब लोग पहनते हैं, मुफ्ती सर की जूते खरीद ले, तो दिस इज अ मार्केट वैल्यू। यस सर, ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर कोई और नहीं बना सकता, कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी वही पढ़ाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी वही पढ़ाएगा, बट दिस इज अ ब्रांड वैल्यू। यस सर, मतलब ब्रांड वैल्यू समझ रहे हो आप? ब्रांड में कहाँ पे हैं सबसे पहले समझो आप। यहाँ पे ब्रांडेड बन जाए एक तरह से। अब जैसे आपने एनटीएससी क्वालिफाई किया तो यू आर ब्रांडेड। अब आपकी एक झलक है जो 10th क्लास के बाद 11th में जाओगे तो अलग झलक दिखेगी यार, नहीं यू आर सिलेक्टेड इन एनटीएससी एग्जाम, और आप 100 बच्चों में भी बैठे हो, आप 1000 बच्चों में भी बैठे हो, तो आपकी अलग से पहचान हो। यार कृष्णा को बुलाओ, यार वो शिवांश को बुलाओ, देखो वो क्या क्लियर है उसका, बोलो एनटीएससी क्लियर है। दिस इज अ थिंग, ये चीज है। मतलब क्या होता है, हम लोग अभी स्टार्टिंग है तो अभी हम लोग जोश में होते हैं तो 2-4 महीने पढ़ते हैं, ठीक है, मन से पढ़ोगे अभी तुम 2-3 महीने जोश में और भयंकर तरीके। 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद आप क्या करोगे, आपका जो जोश होगा कहीं ना कहीं आप स्लो होते चले जाओ। अरे टाइम बहुत है, मैं एक बात बताऊं, जो जिंदगी की ये 2 साल अपने आप को दे देगा, अपने आप को दे देगा, मैं गारंटी देता हूँ, उसको प्रॉब्लम कभी नहीं है। एक बार ब्रांड वैल्यू लग जाए। आपने कभी सुना है आईआईटी का जो फेल्योर बंदा भी होगा, फेल हो गया हो, उसके साथ यदि कोई डिसीजेस हो गई होंगी, पर्सनली डिसीज हो गई या कुछ हो गई हो तो हो सकता है प्रॉब्लम। मैंने एक बार एक बंदा देखा था जो एक्चुअली उसको कुछ हेड में कुछ ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो मैंने उसको देखा, जॉब वॉब नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसमें टैलेंट बहुत था, फिर भी वो पढ़ा सकता था, Yes, सब sir. कुछ था। तो अब आईआईटी या एनआईटी में जब नीट में तुम जाओगे तो तुम मतलब एक वैल्यू हो जाएगी, तुम कभी तुम फ्री नहीं रहोगे। देखा है कभी तुमने आसपास आईआईटी का बंदा या प्राइवेट बीटेक कॉलेज वाले का देख लिया, प्राइवेट जिसने डॉक्टरी की होगी उसको तुमने देखा होगा, अरे यार वो तो ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन क्या आईआईटी का बंदा या एनआईटी का बंदा कहीं तुम रोड पे घूमते हुए दिखता है कभी? नहीं सर, नो सर। नहीं दिखता है। टाइम ही लेफ्ट नहीं रहता। नो सर। नहीं रहता टाइम लेफ्ट। जब टाइम लेफ्ट नहीं रहता है तो सिंपल सी बात है, यही ब्रांड वैल्यू है ना। तो आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है। ये 2 Yes, साल sir. आप मेहनत करेंगे, ब्रांड वैल्यू बनाएंगे। जैसे मैं ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन पढ़ाता हूँ तो रिएक्शन से इंटरमीडिएट बनने में, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने पे स्लो स्टेप होता है। स्लो मैंने बताया भी तय याद हो, स्लो होता है और रेडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये अभी स्लो प्रोसेस चलेगी 2 साल, और एग्जाम तो 3 घंटे का है, वो Yes, फास्ट sir. होगा, होना नहीं होना वहां। लेकिन आप अपना 100% दे दो, दे दो अपना 100%। नहीं तो जिंदगी में ये मत कह पाना काश मैं पढ़ लेता तो आज ये हो। समझ रहे हो आप? रिग्रेट नाउ। तो आज मैं भी यहाँ ना बैठा होता, ऐसा सेंसर बोल रहे हैं तुम्हारे, देखो 10th क्लास। आज हम इनका स्टार्टिंग कर रहे हैं, आज हम इन्हें बता रहे हैं नीट क्या है, जेई क्या है। इनको आज में इनका आज वो है ओरिएंटेशन, तो इनको समझा दे कितने आईआईटीज हैं, इतने में इतने पे ये रैंक मिलेगा, इस कॉलेज मिलेगा। तो इनके ड्रीम्स है ना, किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो पता भी तो रहे इनका कॉलेज फिक्स होना चाहिए। हाँ, फिर पता चले लास्ट में इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, फिर वो ठीक है माइनिंग मिल रही ले लो, इस कॉलेज में आईटी में। ये सबसे बड़ी इंडिया की प्रॉब्लम है। मेटलर्जी ले लो भाई, आईटी का टैग ही तो लगाना है। अबे तुम कपड़े अपने पसंद के, कलर तक तो तुम अपने पसंद का ले रहे हो,
है ना? यस सर। और तुम सर जितनी आपने भी इतना सर तुम मेटलर्जी ली थी? है ना? क्या लग दिया? सर आपने भी मेटलर्जी ली थी? ना, मैं मेटलर्जी कहाँ लिया, हमने तो आईआईटी की थी। सर मतलब कोई से भी कॉलेज से? नहीं, मेटलर्जी हमने नहीं की। हम मेटलर्जी में तो कभी स्कोप ही नहीं है। मेटलर्जी में स्कोप ही नहीं है, एक्चुअली इंडिया में नहीं है। और जो माइनिंग और मेटलर्जी का जो सर काम, सुंदर पिचाई ने मेटलर्जी से की है आईटी। किसने? सुंदर सुंदर पिचाई। पिचाई वो एक्सेप्शन है, एक केमिस्ट्री में जैसे एक्सेप्शन होता है ना, सुंदर पिचाई का एक एक्सेप्शन है। सर डी ब्लॉक के एलिमेंट? हाँ डी, अरे भाई तो डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है वो, मेटलर्जी चेक करिए, जैद बहुत ज्यादा पढ़ ली हो तुम 12th क्लास है। डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटलर्जी शो करते हैं। सर ऐसा नहीं तो मतलब वो एक्सेप्शन होते हैं ना कई सारे। एक्सट्रैक्शन तो हर किसी के लिए होगा, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, सबके लिए मेटलर्जी लगनी है, कोई भी हो। एक्सट्रैक्शन तो सभी के लिए होगा ना, कि अलग अलग होगा, इसके लिए नहीं, इस मेटल के लिए। अब वो बात सर अलग, प्रोसेस एक्सेप्शन अलग, तो होते ही हैं। प्रोसेस आप अलग लोगे, बट ऐसा नहीं है ना किसी भी कर लो। ठीक है? यस सर। तो ये चीज क्लियर हो गई जेई और नीट के बारे में सभी को। तो यस आज सर। तुम लोगों का ये काम है, जेई और नीट का किस कॉलेज में जाना है, कहाँ जाना है, ये मुझे हैंड रिटन दोगे लिख के उस पर Yes, टेलीग्राम पे, जिससे मैं आज ही छाप के रखूंगा ये बातें, कि तुम्हें इस कॉलेज में यहाँ तुम्हें याद दिलाता रहूंगा, यही कॉलेज तुम्हें लेना है। तुम्हें यदि भूल जाओगे ना, बीच में रास्ता भटकोगे, तो मैं देखो ये हैंड रिटन तुमने दिया है, ये मेरे पास कॉपी है, यदि तुम यहाँ से भटकोगे एग्रीमेंट हो गया, खत्म। अब देख लो, यस सर। तो भटकने नहीं देना है। यस सर। ठीक है ना? तो आज सर्च करो आराम से, 2 दिन रिलैक्स लो, जेई नीट किस में जाना है आराम से। ये नहीं हो बाद में मैं सोचो अरे यार मैं नीट कर ली तो ये बढ़िया होता, जेई कर ले, ये क्योंकि लाइफ का फैसला है, यहीं से तुम्हारा डिपेंड करेगा तुम कहाँ जाने वाले हो। यस सर। बाद समझे? में बड़ा दुख होता है कि अगर ये होता तो हाँ फिर। वही चीज है, तो फिर ऐसा होता तो ये होता, ऐसा होता तो ये होता, तो वो चीज है। तो 2 दिन दिया है, 2 दिन के, आज कौन सा दिन है, दिन भी मैं नोट कर लेता हूँ। सर मंगलवार है आज तो। मंगलवार है, तो मैंने आपको 8 दिन का मैंने टाइम दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं पूछूंगा तुमसे, तुमने क्या डिसाइड किया है। आराम अपने आप से फैसला लो, आप मम्मी पापा के पास बैठो, दोस्तों के पास बैठो, विजन्स पहले सोचो क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, क्या, फिर अपना आप एक ड्रीम्स लो, सबको फिर कॉम्बिनेशन करके तब अपने आप को सोचो कि भाई हाँ हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, मैं यहाँ पे अच्छा। और फिर जब तुमने चूज कर लिया, फिर उसको 100% देना है, 100 नहीं 200%। कोई कह ना पाए कि नहीं यार हमारी मेहनत में कमी रह गई। सर बाद में दुख होता है सर, अगर फिर बाद में सर तो वो चीज़ है। वाला दुख सर, उसे कुछ कर नहीं सकते सर, उसमें बड़े बेबस से हो जाते हैं। हाँ तो ये बात समझ सर गए सीएससी और मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस होता है? बेटा। मुझे देखो इतना ब्रांच का डिफरेंस तो नहीं पता है। अब सीएससी हम, जब मैं भाई की काउंसलिंग करा रहा था तो मुझे वहाँ पे कंप्यूटर, ये तो मैं भरत सर ज्यादा अच्छे से बता देंगे, क्योंकि मुझे ब्रांच का बस मुझे मेन ब्रांचेस पता है, अब उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सीएस में भी कई ब्रांचेस हैं, फिर आपकी, हाँ ये चीज अलग से सेशन ले लेंगे आपका ब्रांचेस का। ठीक है, वो ओके बता सर। दें, वो उस चीज के स्पेशलिस्ट है तो वो बता दें, क्योंकि उन्होंने बीटेक एमटेक सब आईआईटी से किया हुआ है, तो वो तुम्हें अच्छे से गाइड कर पाएंगे मेरी जगह। यस सर। ठीक है, और बताओ, बस हो गई सारी क्वेरी पूरी? अरे बस सेल्फी अच्छी आ गई। सर कौन सी? शिवाज सेल्फी ले रहा है। अच्छा लाइट ऑन कर रहा सर है। सेल्फी नहीं ले रहा था, वो टेबल लैंप जला रहा था। अच्छा टेबल लैंप जला लो, जला लो, जला लो, है ना? अब बताओ, अब और किसी को कोई क्वेरी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी सर तो आप बताओ। चैट देखो सर, चैट में आती है क्वेरी जो बोल नहीं पाते। सर डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, सब कह रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे साथ ही आता है, वो सबके साथ डिस्ट्रैक्शन आते हैं, हमारे साथ भी आते हैं, है ना? लेकिन अब एक चीज फैक्ट ये होता है, अब आप कितना इस जगह पे, आप कितने अपने पैशन, अपने अपने जो आपकी, जैसे मान लो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, अब उसके लिए आप कितने पैशनेट है, वो डिपेंड करता है। अब आप सोचो कि 100% डिस्ट्रैक्शन चले जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप धीरे 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 कम करोगे तो कम करोगे, तब भी 10-20% आपका डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा। अब उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपना, बिल्कुल आप पावरफुल ड्रीम को बिल्कुल एकदम सामने बैठा लो, ड्रीम को बोलो नहीं अब तू यहीं बैठ, अब तू जा नहीं सकता है,
यस सर, जब तक हम उसके ऊपर नहीं बैठ जाएंगे, वो बस अपने सिंहासन पे बैठे है। हाँ, तो तभी डिस्ट्रैक्शन तो होंगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं 100% है। आप शादियां भी आएंगी आपके साथ, विल पावर, भी कोई बिल पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, जैद क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है? इन योर टेली बायो इट इज रिटन अ नीट एस्पायरेंट। अरे भैया थोड़ी हिंदी लिख दो, ये क्या टेली सर इसका ये मतलब है वो सर, टेली मतलब टेलीग्राम में जो बायो डाला है। अच्छा भैया, टेलीग्राम इतना शॉर्ट सर मत बोल लिखा कुछ और रहे हैं, कह सर रहे बायो में टेलीग्राम कुछ और 8 वर्ड का शब्द है, उसमें 4 लिख ही दिए, 4 छोड़ दिए। शिवांश सर, मैंने तो ये सोचा है कि बस आईआईटी दिल्ली नहीं लेना, ये तो मुझे पता है शिवांश पांडे मतलब ऐसा आराम करना चाह रहा है, इसलिए आईआईटी दिल्ली नहीं लेना है। इसको आईआईटी बॉम्बे जाना है, क्यों? क्या आईआईटी कानपुर? हाँ सर, हाँ, मैं समझ सर दिल्ली से बाहर। हाँ, पेरेंट्स से दूर जा रहा है, मैं समझता हूँ। ये चीज समझता हूँ, और आई थिंक ये होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर क्या है कि भैया ठीक है, हम आईआईटी दिल्ली में, मम्मी इस बार दिवाली के बाद पेपर है, अब हमें आना नहीं है, अब हमें पता है उन्हें एंजॉय करना है वहां पे, इसलिए नहीं आना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर मैं कहाँ जाऊंगा सर, मैं डिसाइड करके बताता हूँ। तुम सोच लो आराम से। यस सर। सर कृष्णा ना आईआईटी लेगा ना सर कुछ नहीं करेगा, ये सीधा क्वांटम फिजिक्स पढ़ने जाएगा। नहीं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ने जाएगा, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में स्कोप भी तो बहुत है। यदि इसने ये भी अच्छे से कर लिया, इसने मान लो इसने ये आईआईटी के थ्रू गया, ये सर एस्ट्रोनॉमी में जाना है सर, तो पता नहीं सब एस्ट्रोनॉमी में तुम जाओगे, पीछे पड़े हुए हैं। क्या सर? आईएससी बेंगलोर, अच्छा, इन वो वाला आप बोल रहे हो, आईआईएससी। हाँ, कृष्णा के लिए तो वो बना है सर मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम भी उसी की बात कर रहे हो, कहाँ लिखे हो तुम? सर उसमें चैट में। ठीक है, अब मेरे पीछे क्यों पड़े अच्छा, हुए चलेगा। क्वांटम फिजिक्स सर साथ में बेस्ट है पढ़ता बेटा, रहूंगा सर। पता है बेस्ट है क्वांटम फिजिक्स। लगता है अभी लोग भी अभी बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ये बचपना है, ये क्या होता है इस एज में, क्योंकि अभी क्वांटम आती नहीं है तुम्हें अभी, इसलिए बोल देते हैं। बट आप जब Yes, पढ़ोगे ना, सबसे टफ यदि मैं बात बोलता हूँ, 2 चीजों पे जो होती है ना टफ, शायद रिसर्च, आई थिंक सर क्वांटम पे सबसे टफ रिसर्च होती है। लोग इसको Yes, sir. आसानी से छूते नहीं है। यस सर। सर मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है सर, मेरे को एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, नहीं वो जाओ ज्यादा चीजें कनेक्टेड है, इसलिए मुझे पसंद है, क्योंकि उसकी फिजिक्स अलग है और उसकी फिजिक्स अलग है। देखो अभी तुम्हारा मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से अब तुम्हारे 11th में एग्जाम आएंगे। एक तो आएगा, मुझे हर एक क्वालिफाई चाहिए, KVP पाई, ये अभी आएगा, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा Yes, sir. समथिंग सितंबर या अक्टूबर में आएगा। इसका फॉर्म भरना है, ये देना है। आप लोग यदि ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जो बनना चाहते हो ना रिसर्च वगैरह में, तो इसमें चले जाते हो, जिनको जाना हो तो इसके थ्रू भी आप रिसर्च में जाते हो, है ना। ओलंपियाड देना नहीं देना, इट्स नॉट बिग डील, ये आप मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जरूर देना। सर केवल केमिस्ट्री 11th स्टूडेंट्स के ओलंपियाड लिए या 11th और 12th दोनों क्लास में दे सकते हैं? आप 11th में भी दे सकते हो, आई थिंक शायद 12th में भी इस साल से शायद कर दिया उन्होंने, 12th में भी शायद कर दिया। सर ये 12th के बाद भी दे सकते हैं। कैसे 12th के हाँ, बाद दे भी सकते देते हैं? नहीं, देखो बेटा, एक्चुअली क्या, हम जा तो बहुत बार सकते हैं, हम ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास मौके होते हैं जाने के लिए, है ना, उसमें। तो ये चीज ध्यान रखना, 11th में ये तुम एग्जाम देना ही देना है अच्छे से, ठीक है। एक आपको एग्जाम ये भी दे देना जिनको देना है तो, ठीक है। अब तीसरा जो एग्जाम है, बस आपको नीट दिखना चाहिए या जेई, ये सब तुम्हें किसमें लगा, रिज्यूम में अपने, बस लिखने के लिए कि आई एम क्वालिफाइड KVP। सर पीछे वाले सारे स्टेप्स हैं इस पूरे गेट को खोलने के लिए। अब चलो, अब हम थोड़ा सा तुम्हें बात बताते हैं, तुम्हें कैसे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, क्या तुम्हें करना चाहिए। सबसे पहले तुम आज से ही अपना सबसे पहले वेल डिफाइंड टारगेट करो, ये चीजें तुम्हें करनी है। मतलब अभी क्या चल रहा है, 2021 या 22, जल्दी बताओ। सर 22 तुम कब एग्जाम दोगे? 24 तो जब 24 में एग्जाम दोगे तो तुम्हें वेल डिफाइंड टारगेट होना चाहिए कि तुम्हें 2024 तक 100% सिलेक्शन चाहिए। यस सर। सर वैसे तो सर मेरी क्लास में, सर अभी आप बोल रहे बच्चों को पता नहीं होता, सर मेरी क्लास में मेरे अलावा तो सर मेरे को कोई बच्चा ही नहीं मिला, इसमें घुस जाएंगे उसमें घुस जाएंगे, बस नंबर मिल जाए सर, वो यही कह रहे। सर ने समझाया और फिर जाते जाते कह रहे इन बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं करेंगे।
कोई नहीं सर मेरे ग्रुप में तो है। अच्छा क्या है? नहीं सर, बच्चे जिन्हें पता है कि आगे क्या करना है, मतलब जो मेरे दोस्त हैं। सर मेरे तो ये- वैसे दोस्त नहीं है सर, क्लासमेट्स हैं सर। वो बस ये कहते हैं कि बस कौन सी स्ट्रीम मिल जाए, साइंस मिल जाए साइंस ले लेंगे, इकोनॉमिक्स मिल जाए वो ले लेंगे, बस जॉब मिल जाए, ये कहते रहते हैं सर। सर मेरे मुझे कुछ दोस्त तो बनना इससे भी बदतर है सर। वो लोग कहते हैं कि 10th क्लास पास हो जाए बस बहुत है। पता है, एक बात ध्यान रखना लाइफ में बेटा, आप बड़े हो गए हो, अब आप चीजें समझने लगो, जैसा संग वैसा रंग होगा। यस जो सर, आपको 11th क्लास को बहुत अच्छे से निकालनी है। यदि ये यस आपने सर। अच्छे से निकाल ली तो समझ लो आप सिलेक्ट हो गए। और यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चा बिगड़ता भी है, अच्छा भी बनता है। और ये बच्चा सोचता है 11th को ना पढ़ के ना कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अब जैसे ये तुम्हारा ग्रुप है पूरा, अब तुम्हारे ग्रुप में क्या है बोलो? कोई बच्चा अभी अभी अब मैं बोलूँ ये क्लास की जो चल रही है इसमें तुम्हारे सब बच्चे ऐसे हैं कि कोई हर एक बच्चा एक दूसरे को टक्कर देने वाला है। कोई भी डाउन नहीं है, किसी को तुम कम नहीं समझ सकते हो। यस बोलो, कोई भी नहीं है ऐसा। तुमने एग्जाम में देखा हुआ तुम्हारे जो रैंक 1 नंबर 2 नंबर से ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या है सर? कंपटीशन। कंपटीशन। तो तुम लोग ऐसा पढ़ो ना कि एक ही आईआईटी एक ही एनआईटी में पहुंच जाओ, एक ही उसमें पहुंच जाओ, ऐसे कुछ पढ़ो अभी से इसी तरीके से, है ना। यस सर। सर सचिन सर वहीं बैठे हैं ना? हाँ सचिन सर वही बैठे हैं, ठीक है। सर आप सचिन- इशारे कर रहे हो सर, दिख रहे हैं। नहीं वो एक्चुअली खाना खा रहे हैं बगल में, तो वो मुझसे पूछ रहे थे सर खाओगे क्या, मैंने कहा नहीं खाएंगे। इसलिए चलो अब दूसरा इम्प्लीकेशन ये करना। अब ये इम्प्लीकेशन जब आप करो, सॉरी इम्प्लीकेशन प्लानिंग करोगे इसकी, वेल डिफाइंड टारगेट की क्या करोगे? प्लानिंग। सर प्लानिंग। अब प्लानिंग कैसे होगी? अब आप जैसे मान लो आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद अब पेपर दोगे, पेपर के बाद अब आपके नंबर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, तो अब उसके हिसाब से आप क्या करना, प्लानिंग होगी। मान लो नंबर कम आए तो अब आप क्या करेंगे, बार बार बोलो उसी की प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीकेशन करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीकेशन करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे। ऐसे आपका क्या होगा बोलो, आपकी इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक होते चले जाएगी। सर इतनी बार करेंगे कि जो हाँ, प्लानिंग हो रही थी वो सक्सेसफुल हो सक्सेसफुल हो जाएगी। जाए, बिल्कुल। अब तीसरी बात, ऐसे नेगेटिव लोगों को आपको हटाना है जो ये बोलते हैं ना तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। किस किस के साथ ऐसा होता है बताओ? सर मेरे साथ उल्टा होता है, जो मुझे देखता है कहता है ये तो निकाल लेगा कुछ ना कुछ। सर भले जानता ना हो सही से। वो तुम्हें चढ़ा रहा है, सिर पे चढ़ा रहा है, वो एक्चुअली तुम्हें वो ये चाह रहा है कि तुम ना हो। हाँ सर यही होता है। सर मेरे घर में तो सब बोलते रहते सर, दोस्त है नहीं तो इसलिए वो बात है नहीं, पर सर फैमिली तो सब बोलते रहते तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं तो होगा। हाँ, नेगेटिव लोगों को नेग्लेक्ट कर दो। मतलब आप इनको नेग्लेक्ट करना मतलब इनकी बातों को दिमाग पे नहीं लेना है, छोड़ देना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते बोलने दो। ये सर एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल आपको दो। पढ़ना है। चौथा, ऐसे पॉजिटिव लोग, चाहे दो दोस्त हो जिंदगी में, आपके टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आप उनको, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो पॉजिटिव दो दोस्त भी जो कहें जिंदगी में हमेशा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छे से स्टडी होगी, क्योंकि जितना हमारा फ्री माइंड रहता है ना, तो हम सोचने और समझने की क्षमता बहुत ज्यादा रहती है। जैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी, जेई का जो पेपर आया एडवांस का, आप सोचो एडवांस का हमने पढ़ा दिया, ठीक है, वहां पे आपको सिचुएशन देगा क्वेश्चन की, क्या देगा, सिचुएशन, नया क्वेश्चन मिलेगा। तो वो कब मिलेगी आपको, जब आपका फ्री माइंड होगा। अब आपको मैं पहले ही घर से नेगेटिव करके भेजूं तब क्या होगा बोलो? सर एक तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं सर पेपर से पहले सर, अब नहीं होगा। और अब नहीं हो, सर आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। यस सर, आते हुए क्वेश्चंस गलत है। घर से सर ये इलेक्ट्रॉन बहुत बन के जाएंगे, वहां के नेगेटिव से रेपेल होके तो आएंगे। और तो Yes, फिट भी sir. रहना है, फिट भी रहना है, पढ़ाई भी करनी, फिट करनी, सुबह योगा करो, थोड़ा सा Yes, करो, सब कुछ करो, सब कुछ सर करो। वो नहीं होता सर, अब धूप नहीं लेता तो सर उससे हाँ, बीमारी हो जाती है सर, फिर बीमारी सही हो, करके बैठे सब कुछ डेली कपड़े चेंज करो। ये नहीं कि नहा ही नहीं रहे हैं 5-5 दिन तक। अभी ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने नहाया नहीं है 2-3 दिन से। सच्ची सच्ची बता रहा मुझे, सर नहा लेता हूँ। कल नहाया था। कल सर नहाया आज था। नहा यस लिया। सर कल ही नहाया सर था, आज आज भी नहाया। नहाया। हाँ सर आज नहा लिया। सर एक नहा सर लिया। मैं रोज ही नहाता हूँ। सर मैं रोज ही नहाता हूँ सर, पर सर बाबा मैं 2 नहीं दिन पे नहाते नहाता सर। हूँ। नहीं नहीं डेली नहाओ, नहाओ मत तो एटलीस्ट कपड़े चेंज डेली करो,
यस सर, उतना तो कर ही लेते हैं है ना। सर। कपड़े सर्दियों चेंज में सर नहीं नहा मना लेना करती है चाहिए सर। मम्मी। कपड़े चेंज करने से क्या होता है, नहाओ मत, चलो ठीक है मानता हूँ 2 दिन नहीं नहाए, तो कपड़े चेंज करने से क्या होता है, जो निगेटिविटी होती है ना, आलस, वो त्याग दोगे तुम। नहीं तो वो कपड़े वही पहने रहोगे तो आलस रहता है ना बहुत ज्यादा, अरे यार नींद आने लगती है, तुम्हें सोने का मन करता है, तो वो चीजें हैं। ये तभी होगा यस सर। सर जब मम्मी आप, डांटने लगेंगी, कहेंगी इतने कपड़े मैं नहीं धोऊंगी, रोज रोज यस बदलता है। सर। तो मम्मी डांटने तो खुद से धुल लो, मम्मी को ही क्यों परेशान करना, थोड़ी नहीं एक्सरसाइज हो सर, जाएगी। सर जैकेट वैकेट और सर पजामे थोड़ी रोज धोएंगे सर, अब वो तो तो वैसी बात 50% लोगों के यहाँ, तो 70% लोगों के यहाँ तो वॉशिंग मशीन होगी। यस सर। सर ये रही। तो चलाने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है। सर चलाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, पर सर चलाने नहीं देते। और सूखने क्यों? में दिक्कत होती है ना। हाँ सर, आज नहाया लेकिन 2 दिन बाद, नारायण कह रहा आज नहाया 2 दिन बाद। तो आई थिंक मेरी बातें, मेरे मन में अभी बहुत सारी बातें मैं धीरे धीरे दूर करूंगा, क्योंकि एक ही दिन में सारी डोज दे दूंगा तो फिर तो तुम एक भूल जाओगे, तो धीरे धीरे करके डोज दी जाएगी। ओवरडोज। आज तुम्हें काफी कुछ बता दिया है, और यही सब प्लानिंग भी चल रही है हम लोगों की एक्चुअल में, हमारी सचिन सर की, भरत सर की, डेली यही सब बातें चल रही हैं, मैनेजमेंट के साथ भी मेरी यही बात चल रही है, ठीक है, भरत सर से, सचिन सर से, जेसी सर से, सभी से यही चीज चल रही है कि तुम्हें कैसे लेके चलना है, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअली जो तुम्हें विजन है ना, तुम्हारे साथ कोई टिक नहीं सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ। तुम जो एग्जाम दोगे ना, बस जिस तरह से अभी लगे हो और इसी तरीके से आगे लगे रहोगे, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बैठा लेना किसी को। यस सर। लेकिन ये तभी होगा जब तुम ये मेंटेन करके रखोगे, तो हम लोगों के हिसाब से चलोगे, जो हम लोग सोच रहे हैं उस हिसाब से चलोगे। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज ना, तुम्हें पता है, जैसे मान लो समुद्र का पानी थोड़ा सा नदियों में आ जाता है तो क्या हो जाती है, नदियों में क्या आ जाती है, बाढ़। बाढ़ आ जाती है। ऐसी सर ज्ञान है। खोखा ज्ञान कहते थे सर, खोखा ज्ञान जहर के हाँ, तो वो बराबर। चीज है, तो वो जहर का काम करती है। यस सर। सर पूरा हो तो अमृत के हाँ, समान। तो 2 साल का ये प्रोसेस है, 2 साल तक बिल्कुल शांत रहना है। हाँ बिल्कुल, एक दिन नहीं नारायण, 2 साल बाद कामयाब होना ही है, ये कुछ भी हो जाए, खुद ही के सर ऊपर बुलंद हम इतना होंगे कि पता कामयाब इतना। उस दिन। उस दिन नहीं, हम होंगे सर उस कामयाब। दिन यानी जो सोच रखा है सर, एक दिन हाँ, तो सर कब कब। तो अब एक बात है ना, अपनी संगत को सबसे अच्छा करना है। संगत मतलब समझ लो, जो आपके सर जिनके दोस्त लोग साथ हैं, रहते हो। रहते हो, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप संगत ही अच्छी नहीं रखोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, यस आप सर। निगेटिव होगे, आपको वो फालतू की बातें भरेंगे दिमाग में, क्योंकि ये एज होती है, दिस इज अ फैक्ट, एज होती है। हम भी थे इस एज में, हमें भी डिस्ट्रैक्शन होते होंगे, लोगों को भी, हर किसी, हर कोई सर आपके दोस्त नहीं होते तो सर आप कहाँ जाते सर, पॉजिटिव कौन है सर, मैं किसके नहीं, पास जाऊं। मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं है, क्या लगेगा सर, हम आज ही आपस में एक ग्रुप बना लेंगे फॉर संगत। ठीक है, बना लो, ठीक है, हमें भी ऐड कर लेना, जहाँ तुम संगति में हमें भी ऐड कर लो, हम भी बुढ़ापे थोड़ी ना हो सर आप चुप, सर आप अपना नाम चेंज करके आ जाना सर, देखते रहना। नहीं नहीं नहीं, हम भी तो तुम्हारी एज के सर हैं, अपने मेरी नाम क्या से है? भी आ जाना। अपने नाम यस से आ सर। जाएंगे। सर एक चिल वाला, इंस्पेक्शन करने। एक चिल वाला ग्रुप वाला, एक चिल बनाए ग्रुप में, चिल वाला बिल्कुल एकदम, ठीक है, जिसमें बस हंसी मजाक वाला एक चिल वाला बनाएंगे, कि बस उसमें इतने टाइम से इतने टाइम तक चिल करना है, बस सुनो और डाल दो। सर अपने, स्पैमिंग करो। हाँ, के प्राणियों को देखकर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, सबसे कह रहा है। अच्छा सर, आप सारे टीचर्स को लेके मेरे घर आ जाओ, संगत अत्यंत बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है, आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। देखो तुम लोग अच्छा करो, जैसे याद हो GSTSC निकाला था किसने, मानस रेखारी ने, रैंक 1 आई थी, है ना। यस सर। जब आप अच्छा करोगे, हम लोग खुद बुलाएंगे आपको, या हम आएंगे आपके पास, हम सेल्फी भी आपके साथ लेंगे, ली थी, फिर हमने हर जगह पोस्ट डाली थी वो, हमने इंस्टाग्राम पे भी डाली, हमने फेसबुक पे भी डाली, हमने देखो हमारा स्टूडेंट है। पता है, जिंदगी में कभी किसी से मांगना मत, मेरा एक उसूल है जिंदगी में, कभी भी किसी से मैंने कुछ मांगा नहीं, मैं आपको भी सिखाता हूँ ये चीज, कभी किसी से नहीं मांगना, आप अपने आप को प्रूफ करके दो। वो ये नहीं होता, ये नहीं होता कि जिंदगी में आपने बोला अरे यार वो ये चीज नहीं दे रहा है, वो ये चीज नहीं दे रहा है, मांगो मत। इफ यू आर कैपेबल देन मेहनत करो और छीन लो। छीन लो, खत्म। आपको IIT में जाना है, नीट में जाना है, हमें कोई सारी की सारी सीट थोड़ी ना चाहिए, हमें एक सीट चाहिए, हम ले लेंगे। यस सर।
सर एक एक ही तो चेयर पे चाहिए। बैठना कि फैलना तुम्हें थोड़ी है कि तीन तुम्हें पे। कि तुम्हें कि शिवांश कहेगा नहीं हमें 10-15 चेयर चाहिए उस पे बैठूंगा है ना, 10-15 चेयर पे बैठ के और फिर मैं सर सर सोफा बनाऊंगा चेयरों का। सोफा बना हुआ है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि एक ही चेयर लेनी है। यस सर। सर ऑनलाइन पार्टी कैसे दूं? ऑनलाइन पार्टी क्या, ऑनलाइन पार्टी तुम देखते ना, मुझे जैसे तुम दिखावा करते हो, मुझे चॉकलेट भेज देते हो ऑनलाइन, ऐसी ऑनलाइन पार्टी दे दो, क्यों बात है? यस सर दे सकते हैं। तो ये लाइफ है, मतलब एक्चुअली देखो क्या होता है ना, तुम्हारे पास सारे इंतजाम है, तुम लोग पढ़ सकते हो। हमारे पास जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास सारा कुछ, तुमने लालटेन नहीं देखी होगी, मोमबत्ती में नहीं पढ़े होगे कभी, पढ़े हो? नहीं पढ़े होगे। हम मोमबत्ती में भी पढ़े हैं। अब तुम समझो उतनी कम रोशनी में पढ़ते थे, कैसे यस पढ़ते सर। होंगे, तभी हम आपके सामने बैठे हैं। यस सर। जब हम पढ़ते थे तो मोमबत्ती हमारा से चार इतना चार कंपनी में उजाला। मेरा सिलेक्शन हुआ था, 4 कंपनी में। एक्चुअली मुझे जाना नहीं था, कॉलेज प्लेसमेंट हो गया था। सर आप अपनी कॉलेज, सर आप अपना खोल लेते सर कंपनी। खोलेंगे, वो भी चल रहा है प्रोसेस, वो भी चलेगा। तुम लोग आ रहे हो ना, हमने आपको पता है मैंने एक नई एक वो खोला है। हमने सोचा है कि हमारे बच्चे सब लोग पढ़ के निकल रहे हैं, इनकी शादियां हुई, तो मैंने पंडिताई का काम सोच लिया है। हाँ, तो मैंने सोचा इनकी शादी कराया करूंगा, और शादी करा के ना वो मतलब शादी करा के इनसे 1-1 लाख रुपए लिया करूँ, लड़के वालों से भी लड़की 2 लाख रुपए हो गए। अब जैसे कि तुम्हारे में 45 बच्चे हैं, तो 45 इंटू मतलब 90 लाख का बिजनेस हो गया, ठीक है। ऐसी हर क्लास से बच्चे हैं। सर कंपनी खोलो, हम इन्वेस्ट कर यस लेंगे। सर, उसमें भी पैसा बहुत है। यस सर बहुत पैसा आएगा। तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा फिर बोलूंगा मानस से, मानस तुम तो यार पैसा खूब कमा रहे हो यार, ठीक है। मैं कहूंगा ठीक है मानस, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरी दूध दक्षिणा है, बस हो गया काम। यस सर। क्यों? आपने सर जब छुट्टियां रखनी शुरू करी है। हाँ, अभी मैंने हटा दी छुट्टियां, अभी मैंने हटा दी। एक्चुअली छुट्टियां इसलिए रखी थी, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं अभी चला सर रखी थी सर, कटवा दी आपने? कटवा दी अभी। एक्चुअली वो अच्छी नहीं लग रही थी ना। सर अच्छी नहीं लग रही सर, मैंने रखी है। हाँ रखी है, अच्छा, तो मैंने हटवा दी अभी। देखो दिखाने लगता है तुरंत, देखो 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 देखो, ओए ओए ओए। सर ये चोटी नहीं है सर, ये इसने 2-3 महीने से बाल नहीं कटवाए होंगे। नहीं नहीं सर, छोटी सर मोटी वो तो नहीं है, ये है। वो तो अलग है, वो अलग है, सही है। तो आई थिंक तुम्हें अब सारे डाउट क्लियर, और किसी को आज कुछ भी है ना, लाइफ का कुछ भी प्रॉब्लम है, आज मुझे डिस्कस कर लो सारे। मैं आज मतलब फुल, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आज से जब तुम्हारी स्टार्टिंग हो ना नेक्स्ट, तो अब तुम्हें टेंशन ना हो, बिल्कुल फ्री माइंड होकर तुम पढ़ो। बोलो, और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर चैट में देखते रहो सर, उसमें बहुत आपत्तियां होती हैं सर, वो देख अभी लो। चैट में तो कुछ आई नहीं है। ज्योत्सना कोई दिक्कत, कोई तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो आज? नमन सर मैथ से डर रखता है, मैथ डरने की चीज नहीं। मैथ देखो एक लाइफ है, जैसे मान लो आप हो, मैंने जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ तो आप हमें नहीं जानते थे, आप हमसे इतना बातचीत भी नहीं करते थे, एक बस किसना थोड़ा बोलता था, ज्यादा था, इतना बात नहीं करते, इतना कंफर्टेबल जोन में नहीं होते ना। फिर हमने 1 दिन सर क्लास ली, नहीं, मुझे क्यों लगता है 2 सर, दिन नहीं 2 दिन क्लास सबसे लिया, ज्यादा। 3 क्लास लिया, 4 क्लास, मतलब एक जनरल में बता रहा हूँ, 5 क्लास लिया, 6 क्लास लिया, साल भर पढ़ाया। या आप किसी दोस्त को जानते हो तो 1-2 दिन टाइम देते हो ना, किसी से यस को समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो ऐसी यस सर, सब्जेक्ट टीचर है, को। ऐसी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप टाइम दोगे तो ऑटोमेटिक समझ आएगा। अब आप टाइम ही नहीं दो, आप सोचते हो कि 1 घंटे में ही काम हो जाए, तो नहीं होगा। यस सर। जब सर आपके मेरे घर में बाबा को अच्छा मैथ्स अच्छा, पसंद ऐसे नहीं थी कितने सर। लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में बड़े भाई है, उनकी शादी हो गई है? सर कोई? मेरे भाई नहीं सर, बहन है सर, जैद उनकी जैद भी है, शादी नहीं हुई। अर्नव है, अर्नव के भी बड़े भाई है, शादी हो गई। तो जब भाभी जी आई होंगी सर घर में, सगे भाई। सगे भाई, सर कजन। हाँ कजन है, कुछ भी है, तो जब भाभी जी आई होंगी घर में, तो तुम क्या 1 दिन में ही बोलने लगे थे, या भाभी जी तुमसे 1 दिन में ही बोलने लगी थी? सर 1 महीने बाद। 1 महीने आराम नहीं आराम सर, से, बोलने धीरे लगी धीरे थी। धीरे 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 धीरे, जब उन्हें ठीक है तुम जाने, फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, अब तुम्हारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो यस टेस्ट सर। यही चीज है, आप किसी भी सब्जेक्ट को दोस्त की तरह मानो, दोस्त। जैसे एक तुमने वो पढ़ा होगा, यदि किसी ने एक्सपायरेंट देखी, किसी ने एक्सपायरेंट सीरीज, आईएएस वाले? जो सर सीरीज देख है रहा यस था सर। टीवी पे लगा के, पर फिर मम्मी पापा ने कहा ये कैसे आई, ऐसे सिगरेट पी रहे हैं, हटा। हाँ नहीं नहीं, वो तो सभी पीते हैं सिगरेट, सर उसमें कोई देखिए, ये हम्म,
ऐसा नहीं है कि सीरीज कहाँ देख लेते हैं सर? साइलेंट देखा हुआ तो वहाँ पे एक लाइन बोलता है वो, सर वो तो यूट्यूब पर ही है ना। हाँ जो एक वो लाइन बोलता है, वो बोलता है कि आप सब्जेक्ट को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो, उसको टाइम दो, है ना। पहले एपिसोड में था हाँ सर पहले शायद, है ना। बोलता है ना वो, हाँ। तो जब मतलब आप उसको दोस्त की तरह ट्रीट करो, गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं हमारे दिमाग में तुरंत वो, मतलब फ्रेंड है जनरली, है ना, जैसे लड़कियां दोस्त होती है, लड़के दोस्त हो, इस तरीके। तो आप एक उसको टाइम दोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स, अब जैसे मान लो मैथ्स है, मान लो केमिस्ट्री है, कुछ अब आपका अपर लेवल आएगा, टफ होंगी कुछ टॉपिक्स, तो उसको कैसे टाइम दोगे, उसको पढ़ना पड़ेगा ना। वो टफ है, उन्हें वो टाइम मांगते हैं, सब्जेक्ट वो टॉपिक टाइम मांगते हैं। तो ये बात क्लियर बेटा, बोलो। यस सर। ये सर है सर आपके मेरे पूरा। बाबा सर उनकी 10th में सर बैक आ गई थी मैथ में सर, आगे जाके वो मैथ के पीजीटी बन गए। और एक बात आपको, नीट और जेई में जेई में तो सबसे बिगड़े हुए लड़के होते हैं, पता है तुम्हें? यस सर, मतलब हम जेई में पक्का जाएंगे। यस सर। दुनिया के सबसे ज्यादा बिगड़े हुए लड़के तो, लेकिन वो सिलेक्टेड होते हैं, उनकी सारी बुराइयां छिपी होती है। क्यों छिपी होती है सारी बुराइयां? सर एक सर, बड़े कुछ लाइन होता गलती से छुपी हुई होती है। कि सक्सेसफुल पर्सन है, जब आप सक्सेस Yes, हो जाए, sir. जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, और आप सिलेक्ट हो जाते हो टीवी के बाद, ठीक है ना। तो लोग क्या बोलेंगे, देखो टीवी भी देखता तब भी सिलेक्ट हो गया, और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, दिन भर पढ़ा पढ़ा टीवी तो देखता था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। नजरिया बता दिया। यस Yes, दोनों sir. नजरिए लाइफ में भी, दोनों नजरिए होते हैं देखने सर के। सर वो एक कांटा कभी फिर दूसरे के चुभ जाता है, या फिर अगर नहीं होता तो फिर अपने बहुत जोर से चुभाते हैं। नहीं देखने की जरूरत नहीं, मैं बताया बस सिंपल मैंने कहा शायद देखा और नहीं, देखने की जरूरत भी नहीं है। अभी आपसे पढ़ाई पे ध्यान दें। सर मूवी को देख के नींद आ जाती है सर, पता नहीं कैसे देख लेते हैं सर सीरीज। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी गुड, आप पढ़ोगे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ोगे, है ना, फिजिक्स में Yes, sir. है ना, उसमें तो पढ़ो रिलेटिव, मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, यस सर। आप यस सर। ये किसके रिस्पेक्ट में Relativity change नजरिया वही होता है। अब जैसे मान लो एक तुमने देखा हुआ, एक सर ने एग्जांपल दिया हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का, एक बॉल ट्रेन में बैठा था एक बच्चा, उसने बैट बॉल फेंकी और उसने कैच लिया, उसके हिसाब से तो ऊपर गई नीचे आ गई, यस सर। लेकिन अब ट्रेन चल रही थी, लेकिन बाहर जो व्यक्ति देख रहा था उसके हिसाब से क्या हुआ, ये बॉल गई, ये बॉल सबसे पैराबोलिक मतलब उसने कितनी पैराबोला। टेक्निकली ये वाली उसने डिस्टेंस, Sir, projectile motion. यस सर। तो बात प्रोजेक्टाइल नहीं, ये सिंपल में डिस्टेंस की बात हुई, प्रोजेक्टाइल ना पैराबोला। यस सर। सर तभी तो शायद न्यूट्रिनो आ पाते हैं हमारी अर्थ पे, चाहे उनका पहुंचने का टाइम हो ही ना सर, वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण होता है सर, और वो सर समझने में दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं। यदि हम बात करें तो आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बहुत काम किया है। मतलब आप ये समझो, आप हेलीकॉप्टर से आप यदि नीचे फुटबॉल का मैच देख रहे हो तो आपको कुछ और दिखाई देगा, और आप यदि ग्राउंड में खड़े होकर फुटबॉल का मैच देख रहे हो कुछ और दिखाई देगा। यस सर। मतलब आपको टाइमिंग अलग अलग दिखाई देंगी। सर अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन करने के लिए सर गुहार लगा रहे हैं सर। तो ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। कौन क्यों, उनके पास लिंक नहीं गया क्या? आज का सेशन जिसने मिस किया होगा तो वो मतलब ये मान लो बहुत बड़ी उसने चीजें मिस कर दी। यस सर। रिकॉर्डिंग देख के भी फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। चलो अब हम आगे बढ़े। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे लगता है सारे तुम्हारी क्वेरी मैंने खत्म कर दी हूँ। अभी तो खत्म तो नहीं होगी, कुछ भी और भी वो क्वेरी आज खत्म करो आज मैं, क्योंकि मैं मतलब इसके बाद तुम्हें पता है मेरी क्लास में मैं सबसे कम मोटिवेट करता हूँ क्लास में शायद, और सबसे ज्यादा पढ़ाती चला जाता हूँ बस, है ना। तो बोलो सर आपने ही सिलेबस सबसे पहले कर दिया। यस सर। यस सर। सर वैसे मुझे तो सर केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत कम देते हैं सर। अब देखना 12th 11th में तो बहुत कुछ है सर, दो चीजें दिखाते हैं सर ऐसे कार्टून में सर, आगे जाके मैं देखता था बचपन में कि ये 10th में ऐसे एक्सपेरिमेंट कराएंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स के। हाँ, सर सब कुछ कुछ कराया। कराया नहीं सर, बैठा दिया, सिर्फ बुक पढ़ाने लेके जाते हैं, वो भी एक दो एक पेज बात ध्यान पढ़ रखना, जितने भी आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाना तो बहुत आराम से केमिस्ट्री के जो भी आपके सॉल्यूशंस उनको बहुत आराम से उठाना, बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि हम लोग ये पढ़े हुए हैं तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरे साथ हो चुके एक दो आज से, तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि जल्दबाजी में यार आज हम ये वाला देखेंगे ये वाला देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट यदि तुम्हें यहाँ पे पॉइंट लगे हो तो वो लिख लेना, ठीक है। इतनी सारी बातें बोली हैं, उनको लिख लो, लगा लो अपने सामने,
ठीक है सर, आपने बोला था कि आप हम सबको एक दिन केल्विन के स्टूडियो में बुलाओगे। अच्छा, हमने कब बोला ये बात? नारायण मोटा हो जाएगा रोज पार्टी मांगकर। हाँ, मेरे जैसा ही हो जाएगा नारायण भी, मुझे लग रहा है। नोट्स बना लिए? ऋषभ सिंह ना ऐसी बातें बोलेगा। चलो स्टार्ट करें। यस सर। तो सर IUPAC के टाइम पर बोला था। अच्छा, मैंने बोला था। यस सर। तुम लोग सब दूर दूर रहते हो, तुम्हें हम बुलाएं। अभी अभी कोरोना थोड़ा खत्म होने दो, फिर हम देखो सर बात करते कहाँ हैं। सर, सर मैं ऑनलाइन कहाँ नहीं, दूर रहता हूँ। देखो बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है अभी इस टाइम। यस सर। सर वैक्सीन लगा लिया, आ ओमिक्रॉन। जाएंगे। सर वैक्सीन लगा लिया वैसे तो। वैक्सीन लगा ली, उससे मतलब यस सर मैंने। यस सर। उससे मतलब सर नहीं उसका होता ना। फायदा क्या है सर? ओमिक्रॉन तो सर उसका नया स्ट्रेन है, उसकी थोड़ी आई है वैक्सीन। एक्चुअली बस वो बचने की क्षमता दे देता है। मतलब ये यस सर। सिवांश बिल्कुल रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड रहता है, बिल्कुल मतलब क्लास में ऑन रिकॉर्ड यस रहता है कि अंकित सर ने कहाँ बोला था। चलो IUPAC का नाम दिया तो कुछ क्वेश्चन आज IUPAC के ही करेंगे। यस ठीक सर। है, यस सर। सर एक डाउट भी था IUPAC से। बोलो। सर एन एल्केन क्या होता है सर, एक बार ये समझा दीजिए। नॉर्मल एल्केन होता है बेटा वो, देखो जैसे यस सर। सर वो जैसे चेन वाला ना, जिसमें हाँ ब्रांचेस नहीं होती। नहीं होती, जैसे ये लिख दिया मैंने। तो सब लोग जोश में आ गए। यस तो तुम्हें आज पोयम यस सुना सर। दें, एक पोयम सुनाते हैं, ठीक है, जो मैं सर हमेशा गाना सुना दो। सर एन वाह, ब्यूटेन हो गया नहीं। बात तुम मतलब तुम हम में गाना गा गा के ना मैं परेशान हो गया। हर बच्चा ही बोलता सर गाना सुना दो, इतनी अच्छी आवाज थोड़ी ना मेरी अरे सर आप इंडियन आइडल जीत स्पॉटिफाई पे जाओगे। गाने बजा दीजिए। है। मुट्ठी में यस कुछ सर बहुत सपने अच्छी लेकर, आवाज है। मैं बोलता हूँ ना, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मैं सर 4 ही सुहेल। लाइनें बोलूँ तो मैं सर वो पोयम सुहेल। सुनाता हूँ। सर भूल गया नाम। रुक जाओ, अब मैं सुना रहा हूँ तुम्हें बहुत सर अच्छी पोएम पोयम। वोएम छोड़िए, शायरी। सर शायरी ही सुना दीजिए। नहीं नहीं, ये सुनो, बहुत अच्छी पोयम है, मेरी फेवरेट है, तो मैं डेडिकेट करता हूँ जब भी स्टार्टिंग करता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हूँ। नहीं नहीं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस सर आप। माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला वो नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुनकर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये तुम्हारे ऊपर सेटिस्फेक्शन होता है, क्यों होता है, जो अप्लाई होता है। तुम्हें छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तुम्हें आगे बढ़ना है। ठीक है, तुम कितने भी कंकड़ फेंकते जाए, आपको आगे बढ़ना। अब तो ये लाइन समझना, तुम्हें हर कोई बोलता रहता ना कि तुम तो कभी कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए जवाब है, मैं झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। मैं अब झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तपकर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये छोटी सी पोयम थी जो तुम्हारे लिए थी। सर हमें भेज भी दो। ये मेरी फेवरेट है, समझ रहे हो। यस सर। और ये मैं बच्चों के लिए डेडिकेट करता हूँ हमेशा। चलो आगे बढ़े। सर ये भेज भी दो। यस सर। बताओ, करो आप इस क्वेश्चन को, भेज देंगे हम तुम्हें। तुम्हें तो नेट पे मिल सर ये जाएगी तो तो ब्यूटेन है सर, इसमें क्या सर करें। ब्यूट यस सर। सर सर एन ब्यूटेन। ब्यूटेन है। देखो, इसको ब्यूटेन बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलते हैं। इन ब्यूटेन। यस सर। सर इसी एन को बोलते ब्यूटेन, और सर फिर आप वो आइसो भी पढ़ाओगे। हैं। और नॉर्मल ब्यूटेन मतलब सिंपल सीधी लाइन, स्ट्रेट चेन। यस सर। जैसे मान लो आप इसको लेकर, इसको लिखोगे नॉर्मल पेंटेन। क्या लिखोगे इसको, नॉर्मल नॉर्मल। पेंटिंग। नॉर्मल पेंटेन। आज की मैं ये PDF नहीं भेजूंगा, ठीक है, आज मैंने कुछ पढ़ाया है नहीं ज्यादा कुछ। यस सर। ओके सर। यस ओके सर। Pr3O8 का बताओ, C3O2 में आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ।
तुम्हारे ग्रुप में किसी को ऐड नहीं करेंगे हम लोग। एक्चुअली जो तुम्हारा जो बच्चा है ना, तुम लोग जितने हो, तुम्हें सेपरेट ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सेपरेट। किसी भी बैच में तुम्हें ऐड नहीं करना है, क्योंकि तुम वो बच्चे तुम्हें झेल नहीं पाएंगे, तुम उनको नहीं झेल पाओगे, इसका मतलब ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है। ओके सर। तुम्हारा लेवल बहुत अलग है, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। आई थिंक ये सब बात है, बता चुका ना मैं, क्यों अर्नव? सर पहले वाले का Yes. +6 आएगा और लास्ट वाले का भी +6 आएगा और बीच वाले का 4/3। सर पहले वाले का 6,4,6 आएगा सर, 3 BR है, तीनों के अलग अलग। वेरी गुड। और सर सेकंड वाले का +2। बेटा पूरे बोला करो, ईच ब्रोमीन का बोलो। जैसे यहाँ पे आपको पता है, आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता था वो फ्रैक्शन में कभी नहीं होता था। यस सर। यस सर। और सर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी नहीं हो सकता है कभी। एसएसटी का सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारा? यस सर। यस सर। मैथ का भी हो गया, फिजिक्स का भी हो गया। यस सर। बॉन्ड ब्रेक करो। ऐसा हो -2 गया। +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 कितना हो जाएगा? +6, +4, +6। यहाँ पे C3O2 है। सर 4,2,4। इसमें C3O2 में +2 0 और सॉरी सर, +2 0 +2 सर, गलत यस इंक्लूड। सर। बॉन्ड ब्रेक करोगे माइनस, ये तो अब रट रहे होंगे यार, इतनी बार करा दिए, सब जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं। यस यस सर। सर। सर करवाए हुए थे। ये तो +2 0 +2, यहाँ पे क्या बनेगा? सर 7। नहीं नहीं, पहले ये होता है यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है, इसको ओलियम, इसको वो बोलते ओलियम बोलते हैं, मार इसको, और एक नाम और इसका मार्शल एसिड। सर +6 आ रहा है। क्या आ रहा है? +6। दोनों सल्फर का +6 आ रहा है। यस सर। ये बनता है, तुमने इसका स्ट्रक्चर तो आप बताया था मैंने पहले। इसमें सल्फर, ये जेई में सर इस इसका तरीके नहीं से, बताया था। जेई में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होता इसमें। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें से सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होता है, नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH, तो +6 ठीक है। यस सर। तो अच्छा, यदि मान लो HCN दे दिया जाए, HCN में कार्बन का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले, सर +2। सर +2। यस सर +2। यस सर +2। देखा हो स्ट्रक्चर बनाया हुआ कि कार्बन तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, Yes, sir. नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, -3 +3 +1 -1 चलो इसको करके देखो।
तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, 9th And- क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले उसको खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे बूस्ट अप क्लास करके चलें। क्या हुआ आंसर? सर 3 फॉर्माइल 4 कीटो 2,5 डायमिथाइल हेक्सानोइक एसिड 1 1,6 आता है सर। 3 4 5 6, तो क्या होगा? 3 फॉर्माइल 4 कीटो 4 कीटो 2,5 डाइमिथाइल 2,5 डाइमिथाइल डाइमिथाइल 1,6 डायोइक 1,6 डाइओइक एसिड डाइओइक एसिड। सर उससे पहले सर हेक्सान हेक्सेन जाएगा। हेक्सेन 1,6 डाइओइक। शिवांश, तुम कहाँ रहते हो? बगल में कहाँ शिवांश? चले गए पांडे जी? सर डन। सर डन। ओके, क्या बनेगा? सर लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। सर ब्यूट 1,1 इन 3 आइन 3 आइन, यस सर। 1 इन और 3 आइन। सर आपने यहाँ सेकंड ई को अवॉइड करने को बोला था ना शायद। क्या? सर आपने दूसरे ई को अवॉइड करने को बोला था ना। यहाँ पे नहीं करते ना, जब ए ही आई हुई हो तो उससे पहले। अच्छा ओके सर। सर 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल पेंट 1 इन और सर 4 पर आइन 4 आइन। पेंट सर 1 1 इन 4 आइन 4 आइन। वेरी गुड। बेंजीन में बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सर डन। वेरी गुड, सर डन वेरी गुड, सर डन। वेरी गुड, सर डन। वेरी गुड। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। यस सर। यस सर। यस सर। हाइड्रोजन भी है, यस सर। यस सर। तो देख रहे हैं आपको 6 हाइड्रोजन है, 6 तो सिग्मा ये हो गए, यस सर। 6 से 12 मेन के सिग्मा हो बीच गए। में सर 12 सिग्मा बारह और सर सिग्मा 12 सिग्मा 3 पाई 3 और 3 पाई। सर इससे एक क्वेश्चन याद आया मुझे, उसमें मुझे डाउट था। सर उसमें पूछा था कि नैफ्थलीन और सैंडी नैफ्थलीन को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। कौन सा? सर नैफ्थलीन और सैंडी नैफ्थलीन को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। नेफ्थलीन और
फिर तो हम उसका सब्लिमेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। ओके सर। सर ऑप्शंस में था फिल्टरेशन, था एक सब्लिमेशन, और सर एक सब्लिमेशन भी था। सर सब्लिमेशन का एग्जैक्टली याद नहीं है सर, फिल्टरेशन था इतना याद है मुझे। और सर कोई ऑप्शन बताओ। सारे ऑप्शन तो याद नहीं है, मैं फिर आपको वो क्वेश्चन का पिक खींच के टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। हाँ चलो, आपने याद दिलाया तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है। नेप्थलीन होता है कितने सिग्मा कितने पाई। एक और होती है आपकी नेप्थलीन हो गई है, एंथ्रासीन। एक एंथ्रासीन भी होती है, उसमें बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। आज हवा चल रही है क्या बाहर? सर पता नहीं। सर ये बीच में सर्कल लग रहा है, इसका क्या मतलब है? सर बीच में वो रेजोनेंस का होता है सिंपल, इसको आप अभी पढ़ोगे या फिर आप इसको ऐसे बना दो। ओके सर। सर फर्स्ट वाले में 18 सिग्मा और 6 पाई। और बताओ। सर फर्स्ट का 19 सिग्मा और 5 पाई आ रहा है। तो देखता हूँ मैं, तुम बताओ। तुम्हें याद है ना मैंने क्या तुम्हें होमवर्क दिया एक? यस सर। यस सर। यहाँ नहीं आएगा एक वॉल्यूम। सर डन। ओके सर डन। ओके सर डन। ऊपर वाले में कितने हैं? सर 19 सिग्मा और 4 5 5 6 7 19 सिग्मा 5 पाई। 5 पाई। 15 तो सिग्मा हो गए, 5 पाई हो गए। यस। सर 19 19 है। 19 है, सॉरी। सर मेरा एक डाउट भी था सर, मैं क्वेश्चन कर रहा था सर, उसमें मैं फंस गया था सर। एक कार्बन एटम क्या दो डबल बॉन्ड कैरी कर सकता है? हाँ कर, एक कार्बन एटम दो फिर चाहिए होंगे कार्बन एटम। मतलब सर एक कार्बन एटम सर 3 बना दिया हमने, ठीक है सर, उसमें सब सिर्फ डबल बॉन्ड है सर, ऐसा तो हो नहीं सकता सर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पर क्यों नहीं हो सकता? कितने है इसमें सिग्मा? सर 26। सर 26। हाँ क्या बोल रहे थे आप, बताओ किसमें? यस सर। सर मेरा ये डाउट था सर, जैसे हमने बना दिया सर, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 3 कार्बन एटम है, पर वो तीनों कनेक्टेड हैं सर साइक्लिक फॉर्म में, और सर सब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है? यस सर। सर जैसे हमने सर 3 कार्बन एटम लेके तीनों को साइक्लिक फॉर्म में लगा दिया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है पर सिर्फ डबल बॉन्ड से, सर ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल क्यों नहीं है? ये वाला बोल रहे हो, ये साइक्लिक बनाया मैंने, वहां पे रेगुलर डबल बॉन्ड लगा दिए ऐसे। यस सर। ये पॉसिबल नहीं है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। सर क्यों नहीं है? अभी आप पढ़ोगे, मैं आप इसलिए मैं आपको थोड़ा सा याद रख लेना, अभी आप पढ़ोगे मैं आगे पढ़ाऊंगा इसका। यदि आप 2 सिग्मा होंगे हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180, रिंग ब्रेक हो जानी चाहिए, रिंग ब्रेक हो जाएगी आपकी। यस सर। सर उसका तो पता है सर, 4 क्यों नहीं बन सकते? लीनियर बन जाता है ना शेप। यस सर। सर 4 का भी होता था सर, पर 4 का समझ आ गया कि सर ज्यादा पास आ जाएगा, इस वजह से बन नहीं सकता वो। सर इसमें एंगल का कुछ फॉर्मूला होता है? इसमें एंगल का फॉर्मूला नहीं, मैं निकालना सिखा दूंगा, अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना, तो आप क्लियर हो जाएगा।
ओके सर प्रीवियस स्लाइड पे करना है। ओके सर। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन रुकना। क्योंकि ये बहुत अच्छे से पॉइंट आउट की गई है एनसीईआरटी में, पर क्या बताई नहीं थी। पॉइंट आउट साइक्लिक में आपके रेगुलर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली। यस सर, ट्रिपल सही है, बॉन्ड भी एग्जिस्ट बताया नहीं नहीं। करता। रेगुलर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक एक्सेप्शन है बेंजाइन, याद रख लो, ये एक्सेप्शन है। ये आपका एग्जिस्ट करता है 10⁻⁻15 सेकंड के लिए, इंटरमीडिएट, वो भी एक्सेप्शनली। सर कितने टाइम? 10⁻⁻15 सेकंड, 10⁻⁻15 सेकंड। सर ये तो बहुत कम हो गया। बस उसने लिए करता, वो भी इंटरमीडिएट बनता है ये। पढ़ोगे तुम 11th में बहुत सारे इंटरमीडिएट पढ़ोगे, कार्बोकटायन पढ़ोगे, कार्बेनाइन पढ़ोगे, फ्री रेडिकल पढ़ोगे, कार्बीन पढ़ोगे। ठीक है। ओके सर सर। ये बेंजीन बताया ना आपने? बेंजाइन, बेंजाइन इसको बोलते हैं, बेंजाइन। यस सर बेंजीन। नाम लिख लो उसका, बेंजाइन। सिंपल। तो और ये हो गए क्वेश्चंस, और तुम्हें क्या कराना है, हम एक दो क्वेश्चंस और करा देते हैं। सर आइसोमेरिज्म के। आइसोमेरिज्म के करना है। चलो, जैसे मान लो पूछ लिया जाए C4H10 के नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ, ये बहुत आते हैं जेई नीट में इस टाइप के। यस एनटीएससी में नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ कितने बनेंगे स्ट्रक्चरल। तो 2 बनते हैं ना? कौन कौन से बताओ नाम। एक मिनट। सर इसके शायद एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बनते हैं 2। वेरी गुड। यस सर, हाँ। यस सर, 2 ही बनेंगे। एक तो बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन, एक बनेगा 2-मिथाइल प्रोपेन। अच्छा चलो यस C5H, सर, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना सर कि 3 के बनते क्यों नहीं है सर नहीं वो? बनते। मिनिमम नंबर ऑफ यस, कार्बन एटम जो होते हैं ना, 4। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जो आपके सर मिनिमम 4 नंबर। एटलीस्ट होते हैं। हाँ, कार्बन एटम इसका कुछ फॉर्मूला होता है जिससे हम आगे के भी निकाल विच शो, सकें? नहीं है कोई फॉर्मूला, विच शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा? सर क्या लिखा है आपने ऊपर? 4 मिनिमम नंबर ऑफ सर कार्बन 4। एटम विच शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, 4। सर 4। 4। ठीक है। सर और मैं ये भी पूछ रहा था सर, कई बार मैंने ये सर ट्रिक्स के टाइम पे सर देखा था। सर ये बोला था अगर आपको चेन आइसोमेरिज्म में पूछा है तो उस दो जो दे रखे हैं मतलब उनका नाम जो होगा वो तो सेम होगा, मतलब उनका जितने नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं सब में सेम होंगे, पर उसका स्ट्रक्चर अगर चेन दे रखी है तो चेन में जैसे ब्यूटेन का दे रखा है तो दूसरा जो होगा उसमें 4 नहीं होंगे, चेन चेन वाला है अगर तो। नहीं होंगे, बात सही बोला। यस पेरेंट चेन सर, ये सेम होता है नहीं ना? है। हाँ, मैंने यही तो बताया। यस सर। बताओ। सर C5H12 के। 3। 3 बनेगी, ये three सब सर 3 बनवाएंगे और 3 होंगे। सब तो मैम अभी 11th में बनवाएंगे दोबारा से। यस सर 3 बनेंगे। ये आंसर आ चुके हैं, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं जेई नीट में। पहले सर नेम्स चल, 2 के नेम तो पता, थर्ड वाले का नेम नहीं समझ आ रहा। उसको बोलते हैं आइसो नियोपेंटेन, वैसे नाम जनरल यस नाम सर। होता है, वैसे उसको सर बोलते 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन। प्रोपेन। और ये क्या बनेगा यहाँ पे? सर 2 मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल ब्यूटेन। सर आईयूपीएसी नेम पूछता है कि वैसा वाला नेम जो आपने बताया, नहीं नहीं आइसोब्यूटेन? नहीं नहीं, कैसे जनरल नाम पूछेगा। सर ये सर नियो। C5H12 वाला तो एनसीईआरटी में भी है। हम्म, यस सर। ये बन गया।
सही से न्यू पेंटेन क्यों कहते हैं? न्यू नाम है बस उसका बेटा, जैसे सर एक नॉर्मल वो भी होता है ना सर, आइसो वाला। ये नॉर्मल प्रोपेन हो गया, ये आपका ये हो गया आपका 2 मिथाइल, ठीक है, आइसो वाला हो गया ये, हम इसको आइसो ब्यूटेन बोलते हैं। यस सर। सर ये हो एक गया होता है ना सर आइसोमेरिज्म, जिसमें सर आइसो दे रखा होता है पर सर नॉर्मल नहीं होता सर वो। सर सेकंड वाले पे ज्यादा होते हैं सर, नॉर्मल से डिफरेंट होता है। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं सुना, क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं समझ सर नहीं एक एक्सेप्शन है सर, जैसे सर आइसोब्यूटेन हो गया सर, उसमें 2 पे होता है तभी आइसो बोलते हैं सर। एक है सर एक्सेप्शन सर, उसमें सर 2 दे रखे होते हैं सर। इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टर्सरी मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? टर्सरी, टर्सरी मिथाइल ग्रुप। सॉरी टर्सरी मिथाइल क्यों, टर्सरी ब्यूटाइल, याद रखना। इसको जोड़ दोगे तुम किसी चेन के साथ। यस सर। पढ़ोगे, अभी मैं सब पढ़ाऊंगा तुम्हें, 11th में सब चीजें पढ़ाऊंगा डिटेल, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ये सब भी पढ़ाऊंगा। अब तो एक बार बताओ, पीछे करते हैं। तो तुम लोगों को अब क्या काम है? तो काम दे दिए, ये काम तुम्हें करना है और अच्छे से पढ़ना है चीज़ों को। आज से सोचो कि बस अब हमें सिलेक्शन लेना है, बस 2 साल और अच्छे से मेहनत करनी है। एक बार हम अच्छी जगह पहुंच जाएंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, पूरी सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। टेंशन नहीं आएगा, जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। इतने सारे बच्चे तुरंत शाम के टाइम तो तुरंत भाग जाते हैं, सर्दी उन्हें ज्यादा लग रही है, हमें लग रहा है। सर बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर, उसमें पूछा था मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, सर उसमें दे रखे थे ऑप्शन MnO तो और MnO2, MnO3 और MnO4। सर उसमें से कौन सा होगा? अच्छा, मोस्ट बेसिक यस सर। MnO2 और सर MnO3 और MnO4 और MnO। MnO ही दे रहा होगा शायद, देखो क्या आंसर दिया। सर आंसर तो देखा नहीं है। देख लो, कोई आंसर दो। एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर से देखते हैं हम, ये तुम पढ़ोगे जब आपको सेम एलिमेंट के ऑक्साइड दे दिए जाते हैं, जैसे मान लो ClO4 माइनस ClO3 माइनस HClO को ये दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, जैसे मान लो एसिडिक करेक्टर, अच्छा एसिडिक करेक्टर देखते हो, तो एसिडिक करेक्टर के लिए क्या होता है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतनी ज्यादा क्या होता है, एसिडिक करेक्टर होता है। लेकिन बेसिक करेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। यस सर। तो बस कर लेना उसको इस तरीके से। सर एक बार ये वाली स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए, एसिडिक के लिए मतलब क्या देखते हैं? इसके लिए बेटा जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मैं पढ़ाऊंगा वैसे 11 में, एसिडिक करेक्टर ये जब होगा जब आपका सेंट्रल मेटल एटम सेम होगा, उस केस में लगता है। ये एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर का। किसका एप्लीकेशन है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर। सर एक एनटीएससी का क्वेश्चन पूछना था। क्या? सर ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन, इथीन, इथेन, इथाइन या ब्यूटाइन? इथाइन। सर ये कैसे निकालेंगे? ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं। अभी आप पढ़ोगे एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो ओके सर। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा एसिडिक करेक्टर। तो जो एसिटिलीन होती है, जो आपने एथाइन बोला, उसको एसिटिलीन गैस नहीं बोलते, यस सर। कॉमन नेम। तो उसमें क्या होता है, एसिडिक सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इसीलिए हम उसको ले लेते हैं, ओके सर। ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये तुम पढ़ोगे, अभी ये सब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, सो डोंट वरी। ये तुम पढ़ रहे थे, कौन सी बुक पढ़ रहे थे? नहीं सर, ये मॉड्यूल में ही गिवन था एनटीएससी पीवाईक्यू में। अच्छा दे दिया था, तो एसिटिलीन है उसका आंसर, एथाइन है। ओके सर। है ना? सर एक और क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछो? सर भेज दो ग्रुप पे। क्या है बोलो।
सर भेज दी। बेटा परसेंटेज निकालना होता है ना, इसका मीन ले लिया करो हमेशा ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द सैंपल। आकाश का मॉड्यूल लगा रहे हो क्या? सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना? हम्म यस सर, वो डाउनलोड करा था गूगल से। करो तुम लोग, कैसे करोगे बताओ? सर एक को x और दूसरे को 100 माइनस x मान लेंगे ना सर, उससे हो जाएगा। यस सर। और फिर क्या करोगे? सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरा भी निकल जाएगा। वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हाँ सी हो जाएगा एक्स का, लो आ गया एटॉमिक मास। एक्चुअली एवरेज करके भी तो ले सकते हो, उसका एक्स 80 यूनिट दिया हुआ है। नहीं वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। नहीं होगा। नहीं करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। यहाँ पे तुम वैसे ही करो सिंपल, ठीक है? एक्स मान के कर लो 80 इक्वल टू, एक को एक्स मान लो, इसको एक को 100 माइनस एक्स मान लो, समझ गए? यस सर समझ गया। और 100 माइनस एक्स मानोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 80 यूनिट के सर डी बराबर रख ऑप्शन देना। आ रहा है सर, डी ऑप्शन आ और रहा है। डिवाइड बाय 100 कर लोगे, टोटल 100% ही होगा। डिवाइड बाय 100 कर लोगे ना, यस सर। 80,000 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। यस सर, डी आ रहा है। वो यस सर डी आ रहा है। ऐसे दिख तो एवरेज से ही तो कर रहा है ये भी, टोटल 100। Yes, sir. यस सर। क्या उसी से कर रहा है। लेकिन ये मैं सब कराऊंगा, ये तुम बहुत आगे के सॉल्व कर रहे हो बेटा। सर ये तो 9th में भी था। यस सर, ये क्लास 9th में था। यस सर। यस कोई नहीं, हो गया। यस सर। चलो यस फिर, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके हाँ सर। नमन मित्तल बोलो, क्या कह रहे? चलो फिर गुड नाइट। नमन कुछ नहीं बोल रहा। चैट देखो सर, चैट में क्या भेज दिया इसने? क्या भेज सर दिया? लिखा है एनटीएससी या नीट जेई कौन सी तैयारी करें? एनटीएससी और नीट जेई। बेटा एनटीएससी तो सी में हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हम 9th लेवल से चलेंगे तो वो सब लेके ही चलेंगे। और नीट जेई का तुम्हारा प्रेफर एक प्रीफेस तुम्हारा बन जाएगा, क्योंकि नीट अब पता नहीं एनटीएससी तुम्हारा कब होगा। सर अब इंतजार तो नहीं कर सकते। क्यों नमन? अब नमन बोल भी तो रहा नहीं है, बात तो कर नहीं रहा। मैं ऐसे चैट पे समझ में थोड़ी ना कि कहना क्या चाह रहा है। यस सर। नमन बोलो, तुम बताओ तुम क्या सोचना चाह रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम एक काम करना नमन, मुझसे पर्सनली बात करना, ठीक है? ओके नमन, मैं तब अच्छे समझ जाऊंगा। तो मैं या सर फिर मैं वैसे तुम्हें तो कॉल दोनों लगाऊंगा। चीजें कर सकते हैं ना? दोनों ही चीजें कर सकता है, ठीक है? सर तो हाँ सर 10 जनवरी से शुरू होगा बैच? हाँ जल्दी हो जाए 10 से। सर ने बोला, सचिन सर ने कुछ बोला है क्या अभी? अभी मैंने नहीं बात सर। की है। चलो मैं बात करता हूँ, चल कब से कर दूँ स्टार्ट होगा, कब से करवा? सर 10 से ही करा देना। चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है? जल्दी करा दो सर। ओके ओके, बात करता हूँ। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। गुड थैंक यू इवनिंग। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। बाय एवरीवन।